अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम हाजिर हो गए हैं एक ब्रांड न्यू रिव्यू वीडियो के साथ और आज हम करने वाले हैं एपिसोड 6 ऑफ तमाशा सीजन 4 का रिव्यू। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज 14 अगस्त का एपिसोड था। सब लोग रेडी हुए हुए थे, नेशनल सॉन्ग्स गा रहे थे और सब लोग बहुत अच्छे लग रहे थे। उसके अंदर लड़ाइयाँ भी हुई, वैसे होनी नहीं चाहिए थी लेकिन उस दिन पर भी लड़ाइयाँ हो गई क्योंकि क्या कह सकते हैं। खैर वो हम सब कुछ आगे जाके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्टार्टिंग की। सब लोग रेडी हुए, सब लोगों ने अपने अपने मैसेजेस दिए कैमरा के ऊपर और उवैस काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। खैर सबका अपना अपना तरीका है मुल्क से इजहार मोहब्बत करने का। उसके बाद हमने देखा कि कमल जो थी वो रो पड़ी क्योंकि यासीन ने उनको कुछ कह दिया था शायद। वो वैसे वो बना रही थी, काफ़ी देर से पराठे बना रही थी सबके लिए और फिर यासीन ने उन्हें कोई बात कह दी तो खैर वो उनको बुरी लग गई। और जाहिर सी बात है जब आप किसी के लिए कुछ काम कर रहे हो और फिर आगे से वही लोग आपको कुछ ना कुछ कह दें तो हर्ट होता है इंसान को। तो खैर कमल रो दी। फिर उसके बाद हमने देखा कि नाश्ते की टेबल के ऊपर गानियाँ जो थी वो कैमरे के ऊपर बोल रही थी कि आज मुझे अम्मी की याद आई कि सारा ने मुझे बिल्कुल उसी तरीके से अंडा बना के खिलाया या जो भी था, कि मुझे आप याद आ गई। इस तरीके से वो कोई बात कर रही थी गानिया। तो सैफ वाज लाइक के फेक याद आ रही है या कैमरे के लिए याद आ रही है या असल में, ऐसे उसने कुछ वर्ड बोल दिया फेक करके कुछ, जिस पे गानिया जो थी वो गुस्सा हो गई। जाहिर है फैमिली के बारे में अगर आप कुछ बोलोगे तो सामने वाला तो फटेगा। हर कोई नहीं लेता अपनी फैमिली, बल्कि हर कोई नहीं, कोई भी नहीं लेता अपनी फैमिली के ऊपर कोई भी बात। तो वो उनको बुरी लग गई। जैसे कि मैंने आपको बताया था कल वाले एपिसोड में, गानिया एग्जॉस्ट हुई नहीं है, वो एक कोने में बैठी हुई थी। तो जाहिर है फैमिली की याद जो होती है वो इंसान को आती है और फिर किसी ऐसे इंसान के लिए जो शायद इससे पहले अपनी फैमिली के बगैर नहीं रहा हो एक भी दिन, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो वो वैसे ही एग्जॉस्ट हुई हुई थी, फिर सैफ ने कह दिया तो फिर वो फट पड़ी। चलो वो तो फटी, उनके उनके साथ साथ मुस्लिम और ओवैस शुरू हो गए, ज़ैनब शुरू हो गई कि ये बहुत घटिया बात थी, बहुत गलत बात थी। लेकिन खैर बात तो गलत थी, इसके अंदर तो कोई शक है ही नहीं कि बात गलत नहीं थी। लेकिन खैर वो मुस्लिम और उवैस भी काफ़ी ज़्यादा हाइपर हो गए इस बात के ऊपर। तो ये काफ़ी ना लाइक हो गया था अच्छा खासा ही। लेकिन फिर हमने देखा कि सैफ ने मुस्लिम से जाके भी सॉर्ट कर लिया, ओवैस से भी सॉर्ट कर लिया। लेकिन असल में जिससे लड़ाई हुई थी गानिया से, उससे जाके सॉर्ट नहीं किया। तो सैफ भी बस अपना चल रहे हैं, उनका जिससे दिल चाहता है वो सॉर्ट कर लेते हैं, जिससे नहीं चाहता नहीं करते। लेकिन खैर सैफ की भी एक बात थी कि गानिया काम के टाइम पे कहती है मुझे बुखार हो रहा है या मैं बीमार हूँ, और फिर उसके अलावा वो सारा टाइम बस बातें करती रहती है और फुल वो कंटेंट देती है। तो हो सकता है सैफ के अंदर ये बात हो, लेकिन उसने गलत टाइम पे ये वाली बात कह दी जो एकदम से वो एक ड्रामा सा क्रिएट हो गया। अच्छा पहले तो सैफ ने ये बात कह दी, सैफ ये बात कहने के बाद बोल रहे हैं, जब सब लोग उनके ऊपर शाउट करने लगे तो ही वाज लाइक क्या 14 अगस्त है, मैं नहीं चाहता कि मैं लाउड हूँ। मतलब आपने वही ज़ैनब वाली बात आपने तीली लगा दी और उसके बाद आप बोल रहे मैं लाउड नहीं होना चाहता। तो मतलब इस तरह की बात आप किसी को या तो ना कहो जो वो लाउड हो। मतलब इंसान को चाहिए कि वो जब बोले तो वो थोड़ा सा सोच समझ के बोले। आपको उसको उसकी किसी बात पे आपको गुस्सा है, आप उससे बाद में निकालो। लेकिन जब फैमिली वगैरह की बात हो रही हो तो उस टाइम पे आप कोई ऐसा कमेंट पास नहीं करो जिससे किसी दूसरे की फीलिंग्स हर्ट हो। उसके बाद बादशाह सलामत आया, लोगों ने लाइक गाने वगैरह गाए और सब कुछ हुआ। उसके बाद टास्क आ गया। टास्क काफ़ी मज़ेदार था आज का, लेकिन उसके अंदर ये था कि एक बंदा ऐसा होगा जो कि नहीं खेलेगा। तो इन लोगों ने सबने मिलके काशिफ साहब को उस गेम से आउट कर दिया कि भाई इनको तो अच्छा खासे वोट पड़ जाएंगे, ये घर पे रबीका और हुसैन छोड़ कर आए, हम थोड़ी छोड़ कर आए रबीका और हुसैन, तो ये हमें वोट पड़वा देंगे। तो उन्होंने इस चक्कर में काशिफ साहब को निकाल दिया बाहर। और जैसे ही उनको निकाला तो बादशाह सलामत ने बोला जहाँ आपका दिमाग ख़त्म होता है वहाँ मेरा शुरू होता है। और काशिफ साहब जो थे वो सेफ हो गए और उनको एक और पावर मिली कि वही टीम्स बनाएंगे। तो फिर उन्होंने खैर 3 टीम्स बनाई थी। हाँ 3 टीम्स थी, उन्होंने 3 टीम्स बनाई 4-4 लोगों की। और गेम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। फर्स्ट 2 राउंड्स के अंदर मैडी काफ़ी फास्ट थे, लेकिन उसके बाद लड़कियों ने जो बेहतरीन खेला है। गानिया वो सुपर फास्ट, जैनब ने बहुत अच्छा खेला और कौन थी, कंवल ने बहुत अच्छा खेला, रिदा बहुत अच्छा खेल रही थी। लड़कियों ने मतलब कमाल कर दिया कल वाले टास्क में, बहुत बेहतरीन खेला। और ज़ैनब जो थी वो कल का टास्क जीत गई और वो टास्क जीत कर सेफ भी हो गई। मुझे एक और चीज़ समझ में नहीं आ रही, लाइक सारा, नीलम और ज़ैनब के बीच में क्या खिचड़ी बन रही है, क्या किस तरह की इनके इनके अंदर एक दूसरे के लिए हेट है, मुझे नहीं समझ आया। ये चीज़ कब स्टार्ट हुई, या तो अनकट में स्टार्ट हो गई
या फिर कब, तो कल जो थी वो सारा नीलम बड़ा खुल के बोली ज़ैनब के खिलाफ के ज़ैनब को इस गेम में नहीं होना चाहिए, ज़ैनब लड़ाई करती हैं या फुटेज लेती हैं या जो भी। तो मुझे समझ में नहीं आया ये हुआ क्या। सारा सारा नीलम जो है वो यासीन और सैफ के साथ बैठी हुई नजर आती हैं, उनकी बॉन्डिंग किसी लड़की से वो मैंने नहीं देखी, वो सिर्फ उन दोनों के साथ ही बैठी हुई होती हैं। तो हो सकता है उसकी वाइब उनके साथ मैच होती हो, लेकिन मुझे लग नहीं रहा। अगर कोई कोई और कंटेंट ले रहा है तो भाई वो उसका वे है गेम खेलने का। आपने सिर्फ इस बेसिस के ऊपर ज़ैनब को टारगेट कर लिया। और मैंने उनकी एक और बात ये भी सुनी, ये कौन सी एक्टर है, मैंने तो इसको किसी ड्रामे में नहीं देखा। तो मैंने भी आपको किसी ड्रामे में नहीं देखा सारा नीलम। मैंने तो जब आपका नाम देखा तो फिर मैंने सर्च किया कि अच्छा ये कौन है, अच्छा ये भी एक्टर हैं, तो वो वाले से। जैसे मैंने ज़ैनब को नहीं देखा, मैंने सारा को भी नहीं देखा। तो पता नहीं वहां पर अंदर कुछ चल रहा है एक दूसरे से ना, एक एक अंदर ही अंदर फजूल की एक दूसरे के लिए हेट पाल रहे हैं लोग, और फिर लड़ाइयाँ हो रही हैं। जब ज़ैनब टास्क जीती तो दानिया और सारा नीलम और आई थिंक मलाइका, ये तीनों इतने अफसुर्दगी से एक सोफे के ऊपर बैठे हुए थे, इनको बिल्कुल खुशी नहीं हुई। लाइक मैं दानिया से पूछना चाहूंगी, दानिया आपको आप सेफ हो गई पिछले वाले टास्क में, या तो फिर दानिया ये सोच रही थी कि मैं सेफ हो गई हूँ, अब आगे आने वाला कोई भी टास्क में कोई भी सेफ ना हो और सब लोग खतरे घर में और सब लोग बाहर हो जाएं, या तो उनकी ये थिंकिंग थी जो वो उन्होंने कंग्रेचुलेट नहीं किया उनको, जैनब को। तो पता नहीं क्या था। खैर तीनों मुझे नाराज रिश्तेदारों की तरह लगी जो कि चुपचाप तीनों कोने में बैठी हुई थी। एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी कि अगर आप किसी को तनकीद कर रहे हो तो फिर आप अपना गेम इतना अच्छा खेलो कि फिर आप तनकीद करते हुए अच्छे भी लगो। मतलब आपने बिल्कुल 13 कीले लगा के आप खड़ी हो गई और आप ना उनको काउंट कर रही हैं ना कुछ कर रही हैं। मतलब इंसान जब टास्क समझता है तो अपना दिमाग हाजिर रखे ताकि टास्क में जाके वो ब्लंडर ना करे। उसकी वजह से, सारा नीलम की वजह से पूरी टीम आउट हो गई। तो मतलब उन्होंने जब तनकीद करनी थी तो वो बड़े खुल के तनकीद करने आ गई आई ज़ैनब के लिए, लेकिन जब टास्क का टाइम आया तब वो उनका दिमाग पता नहीं किधर था। खैर ज़ैनब ने बहुत अच्छा खेला, ज़ैनब वेरी गुड। बाद सारा उमैर जो थी उनकी और ओमी की लड़ाई हो गई। ओमी उसको छेड़ रहा था और सारा जो थी वो फट पड़ी, क्योंकि उन्होंने पहले तो टास्क सही नहीं कर पाई, वो नहीं खेल पाई, उनको निकाल दिया था। तो वो कह रही कि मुझे पराठे बनाने लाए हो यहाँ पर सिर्फ, और फिर उसके बाद उन्होंने टास्क भी नहीं कर पाई वो, और सेफ भी नहीं हुई वो। फिर उसके बाद ओमी उनके उनके पराठों के अंदर कुछ ना कुछ कर रहा था, तो फिर वो एकदम फटी और नाराज हो गई। वो अपना आटा वाटा फेंक कर भाई वो चली गई कि मुझे नहीं पकाना, ना मुझे खाना है। खैर ओमी छेड़ रहा था उनको और वो छिड़ गई। और फिर उसके बाद खैर ओमी ने खैर सॉरी वगैरह भी किया, ज़्यादा ड्रामा नहीं क्रिएट हुआ, लेकिन ओमी ने सॉरी वगैरह कर ली, बात को वहीं संभाल लिया। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी, मुस्लिम सबकी लड़ाई में घुस जाता है। मतलब मुस्लिम को चाहिए कंटेंट। मुस्लिम कहता है किसी की भी लड़ाई हो पहुंच जाओ। जब उनकी गानिया की और सैफ की लड़ाई हो रही थी तब मुस्लिम शुरू हो गए, सारा उमैर और ओमी की हो रही थी तब मुस्लिम चले गए। तो मुस्लिम ढूंढते हैं कंटेंट, मुस्लिम कहते हैं बस कंटेंट मिलना चाहिए, कहीं पर भी घुस के मिले। तो मैंने मुस्लिम ही के लिए चीज़ देखी कि मुस्लिम ने हर हर लड़ाई में जाकर वो शुरू हो जाते हैं अपना करना। तो खैर ये था हमारा आज का रिव्यू, और अब देखते हैं कल के एपिसोड में क्या होगा। कल का एपिसोड भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बलून वाला गेम है, सो लेट्स सी कल क्या होता है। मिलते हैं आपसे कल, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।